सम्माननीय निदेशक महोदय, उपनिदेशक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय, विद्वान साथियों, प्यारे छात्र छात्रा, आज संपूर्ण विश्व 82वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से पूरे भारत में और जहाँ जहाँ भारतीय नागरिक जिन देशों में रह रहे हैं वहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस स्वतंत्रता को हासिल करने में जिन वीर सपूतों ने, जिन बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया, ये सोच करके कि हम स्वतंत्र रूप से सांस लेंगे, हम अपने निर्णय खुद लेंगे और हमारे देश का शोषण नहीं होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हर वर्ष धीरे धीरे, लेकिन पिछले कुछ सालों से आपने देखा कि हमारा देश तेज गति से विकास की ओर है। आज हम संसार की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं और कुछ ही दिनों में ऐसा लग रहा है कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आएंगे। समय के साथ साथ जब हम विकास करते हैं, विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो चुनौतियां भी ऐसी आती हैं और उन चुनौतियों में हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम देश के साथ खड़े रहें। आपने अभी बार बार अखबारों के माध्यम से सभी मल्टीमीडिया देखते हैं, बार बार आप सुन रहे होंगे कि जो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है उसको इस बात का भय सताने लगा है कि भारत कहीं आगे नहीं निकल जाए, क्योंकि भारत एक संसाधन संपन्न देश है। यहाँ की जो जनशक्ति है वो प्रेरणा, तकनीक और कार्य के प्रति बहुत ही कर्मठ है, जिसका परिणाम ये है कि कुछ ही दिनों में हम तकनीकी स्तर पर, स्पेस में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, चिकित्सा, इंजीनियरिंग सब में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आपको ध्यान या डर होगा कि अमेरिका में लगभग 35% डॉक्टर, इंजीनियर भारतीय हैं। तो भारतीय प्रतिभाओं का जो डंका बज रहा है उससे यूरोपीय यूनियन के देश और अमेरिकी देश ये चाह रहे हैं कि भारत आगे नहीं बढ़े, इसलिए आप बार बार सुन रहे हो टैरिफ लग रहा है, 50% टैरिफ लग रहा है। इसका मतलब वो हमारी अर्थव्यवस्था को रोकना चाहते हैं और जबकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे देश का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, जिन्होंने कहा था कि देश हम झुकने नहीं देंगे। तो उसी के पर हम लगभग जो कुछ देश इस टैरिफ पर झुके, लेकिन हम नहीं झुके और ना ही झुकेंगे। उसका कारण है कि हम समर्थ हैं, हम ऐसी परिस्थितियां झेलते आए हैं शुरू से। बार बार इस प्रकार के जो शक्तिशाली देश हैं वो ये चाहते हैं कि भारत विकास से ही नहीं रहे, विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़े, इनकी अर्थव्यवस्था रुके, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की जो प्रगति है उससे ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति है। तो इस चाल को रोकने के लिए तकनीकी क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका अशांत हो रहा है। हम अन्य क्षेत्र में, संसाधनों में, खनिजों में वो अपने दादागिरी थोपना चाहता है। अब हमारा कर्तव्य क्या है कि हो सकता है टैरिफ लगे, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने देश में स्वदेशी को अपनाएं, क्योंकि हम स्वदेशी बाहर नहीं जाए, टैरिफ लगेगा, हमारा सामान बाहर हो जाएगा, तो हो सकता है कि वहाँ कम जाना शुरू हो। तो उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे कि हम ये प्रतिज्ञा लें इस स्वतंत्रता दिवस पर कि आज से हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी प्रोडक्ट्स का ही उपयोग करेंगे। जब स्वदेशी प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे तो संसार के किसी भी देश के पास ऐसी क्षमता, ऐसी तकनीक नहीं है कि वो भारत के विकास को रोक सके। और कुछ समय बाद उन देशों को भी एहसास होगा, तब जाकर के झुकेंगे, क्योंकि यूरोपीय देशों की शुरू से एक पॉलिसी रही है कि वो किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते और इसी को, इस विकास को रोकने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। तो अब हमारी स्वतंत्रता के सामने क्यों कि अगर हमने उनकी बात को माना तो आर्थिक रूप से हम एक तरह से पराधीन हो गए, फिर स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या औचित्य है। तो हम उस
आर्थिक बंधन को तोड़ने के लिए ये प्रण लें कि निश्चित रूप से हम स्वदेशी का पालन करेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था में हमारा जो योगदान ये बॉर्डर पे नहीं जाके नहीं लड़ सकते। हम कोई फैक्ट्री नहीं खोल रहे या हम कोई कंपनी नहीं खोल रहे, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।